आज हम स्टडी करने वाले हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का। फर्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ बीटा सबयूनिट ऑफ पॉलीमरेज इज। पॉलीमरेज का जो बीटा सबयूनिट होता है उसका फंक्शन क्या है? ऑप्शन है टेम्पलेट बाइंडिंग, कैटालाइटिक बाइंडिंग, प्रोमोटर बाइंडिंग या कैटेन बाइंडिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड वह है कैटालाइटिक बाइंडिंग। कैटालाइटिक बाइंडिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the sigma factor is heat stable? कौन सा सिग्मा फैक्टर हीट स्टेबल होता है? सिग्मा 54, सिग्मा 70, सिग्मा 28, सिग्मा 32। इसका करेक्ट आंसर है सिग्मा 32। सिग्मा 32 is the correct answer. Next question है the mRNA codon of valine is GUC, UGG, CCA, TTG। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है GUC। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज ड्यू टू फॉस्फेट बैकबोन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल, नन ऑफ अबाव। इसका करेक्ट जो आंसर है फ्रेंड वह है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल। फ्रेंड रेप्लिकेशन होने के टाइम डीएनए के अंदर उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू वायरस। वायरस के लिए कौन सा एप्लीकेबल नहीं है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है द वायरस रेप्लिकेट इन अ बैक्टीरियल होस्ट, द प्रोटीन कोड ऑफ अ वायरस डज नॉट एंटर द होस्ट सेल, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए और आरएनए, वायरस रेप्लिकेट ऑटोनॉमसली इन एब्सेंस ऑफ होस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वह है वायरस रेप्लिकेट ऑटोनॉमसली इन एब्सेंस ऑफ होस्ट। वायरस जो होता है वह रेप्लिकेट करता है खुद के खुद इन एब्सेंस ऑफ होस्ट। उसको रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट की कोई जरूरत नहीं होती है, वो खुद का ही रेप्लिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज। मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? कंजर्वेटिव एंड बायडायरेक्शनल, सेमी कंजर्वेटिव, यूनिडायरेक्शनल, सेमी कंजर्वेटिव बायडायरेक्शनल, कंजर्वेटिव यूनिडायरेक्शनल। फ्रेंड्स डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वह सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड मतलब सेमी कंजर्वेटिव बी और सी में आ जाएगा, लेकिन यह यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, यह बायडायरेक्शनल होता है। मतलब करेक्ट आंसर इज द सेमी कंजर्वेटिव एंड बायडायरेक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है which enzyme is used to join nick in the DNA strand। डीएनए स्ट्रैंड में निक को ज्वाइन करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? जब लैगिंग स्ट्रैंड पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट फॉर्म होते हैं उनके फ्रैगमेंट के बीच निक फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स, निक, और उनको ज्वाइन करने के लिए कोई एंजाइम चाहिए होता है। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? प्राइमेस, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज या एंडोन्यूक्लियस। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है which enzyme is used in unwinding of DNA। कौन सा एंजाइम यूज होता है डीएनए के अनवाइंडिंग में? लाइगेज, टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, एक्सोन्यूक्लियस। करेक्ट आंसर है हेलिकेज। हेलिकेज रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? डीएनए का अनवाइंडिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following process does not occur in prokaryotes। कौन सी प्रोसेस नहीं होती है प्रोकैरियोट्स में? ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन या रेप्लिकेशन। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह है स्प्लाइसिंग। जब डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होता है, एमआरएनए में जो प्री एमआरएनए होता है उनके अंदर कुछ कुछ कोडॉन जो होते हैं वो किसी के लिए भी कोड नहीं करते हैं, मतलब वो नॉन कोडिंग रीजन होता है। उस एमआरएनए के ऊपर प्रोसेसिंग जो होती है उसे स्प्लाइसिंग कहा जाता है, और यह प्रोसेस होती है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में यह प्रोसेस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीसीडीएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आरएनए बाय द एंजाइम। कौन सा डीएनए? यह है cDNA। cDNA इज द करेक्ट वर्ड। cDNA is synthesized from the RNA
बाय द एंजाइम। कौन से एंजाइम से cDNA सिंथेसाइज होता है? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए सिंथेटेज, डीएनए कन्वर्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका करेक्ट आंसर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयरिंग रूल इज करेक्ट? कौन सा बेस पेयरिंग रूल करेक्ट है? एडेनिन विद गोनिन एंड थाइमिन विद साइटोसिन, ये करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। डीएनए बेस पेयरिंग इज नॉन स्पेसिफिक, डीएनए बेस पेयरिंग नॉन स्पेसिफिक होता है, ये भी करेक्ट नहीं है। डीएनए पेयरिंग स्पेसिफिक होता है। एडेनिन विद साइटोसिन एंड गोनिन विद थाइमिन, ये भी करेक्ट नहीं है। एडेनिन विद थाइमिन एंड गोनिन विद द साइटोसिन, ये करेक्ट आंसर है फ्रेंड। एडेनिन ऑलवेज पेयर करता है थाइमिन से एटी और गोनिन ऑलवेज पेयर करता है साइटोसिन से जीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए सिंथेसिस कैन बी मेजर बाय एस्टिमेटिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेडियो लेबल। डीएनए सिंथेसिस कैन बी मेजर कर सकते हैं इनकॉर्पोरेटिंग बाय रेडियो लेबल। किसके? ऑप्शन है थाइमिन, गोनिन, साइटोसिन, एडेनिन। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड थाइमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आरएनए पॉलीमरेजेस आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सिस्टम? बैक्टीरियल सिस्टम में कितने आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं? इसका करेक्ट, इसके ऑप्शन से 4, 2, 1 या 3। इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है 1। सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड of the DNA results in fragment known as। लीडिंग स्ट्रैंड रेप्लिकेशन के टाइम लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए रिजल्ट इन फ्रैगमेंट known as ओकाजाकी फ्रैगमेंट, सैटेलाइट फ्रैगमेंट, कॉन्वर्फ सेगमेंट या डबल हेलिक्स सेगमेंट। यहाँ ये जो वर्ड है ये लैगिंग स्ट्रैंड चाहिए होना चाहिए था फ्रेंड, तो आंसर आएगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट। लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर फ्रैगमेंट्स तैयार होते हैं, फ्रैगमेंट्स, उसे ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट स्टैंड्स ऑफ डैश प्राइमर आर यूज इन डीएनए रेप्लिकेशन। शॉर्ट स्टैंड ऑफ डैश प्राइमर, किसका प्राइमर यूज होता है जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? डीएनए का, आरएनए का, हिस्टोन का या प्रोटीन का? इसका करेक्ट आंसर है शॉर्ट फ्रैगमेंट ऑफ द आरएनए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सम वायरसेस आरएनए सर्व एज द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आरएनए बाय द एंजाइम नोन एज। डीएनए सिंथेसाइज होता है फ्रॉम द आरएनए, किस एंजाइम से? ऑप्शन है डीएनए सिंथेटेज, डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए कन्वर्टेज। इसका करेक्ट आंसर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट ऑकर इन प्रोकैरियोट्स? कौन सी प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है? रेप्लिकेशन, स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट में जो प्रोसेस नहीं होती है फ्रेंड वह है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंक two nucleotide together and maintain polarity which refers to। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंक करता है दो न्यूक्लियोटाइड को और मेंटेन करता है पोलैरिटी, उसे क्या कहा जाता है? द 5' हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ पेंटोज of one nucleotide to 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप of adjacent nucleotide through a phosphate group, ये कहा जाता है। या 5' end with the phosphate group and 3' end with the hydroxyl are free, या addition of new nucleotide occur via attachment of 5' phosphate group of new nucleotide to 3' phosphate group of an existing chain, या ऑल ऑफ अबव। फ्रेंड ये सभी जो आंसर है, ये सभी जो ऑप्शंस है सभी करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए हेलाइसिस एग्जिट इन वेरियस फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज प्रीडोमिनेंटली एक्सप्रेस इन सेल? प्रीडोमिनेंटली जो डीएनए का हेलिक्स होता है वो वेरियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
ए हेलिक्स, बी हेलिक्स या जेड हेलिक्स, कौन सा प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट होता है सेल में? बी हेलिक्स, ए हेलिक्स, ई हेलिक्स या डी हेलिक्स? ज्यादा से ज्यादा बी हेलिक्स होता है। करेक्ट आंसर है बी हेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में? ऑप्शन ए, द डीएनए डबल हेलिक्स इज coiled around a common axis known as the axis of symmetry. The hydrophilic deoxyribose phosphate backbone of each chain is one of the on the outside. The hydrophobic nitrogen bases are stacked inside. या ऑल ऑफ अबव? इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये पूरे के पूरे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर क्रिएट अ मेजर एंड माइनर ग्रुप विच आर इम्पोर्टेंट फॉर? किस लिए मेजर और माइनर ग्रुप इम्पोर्टेंट होते हैं? Kicking and bending of helical structure, providing recognition and binding site for the various DNA binding protein, all of above, none of above. Correct answer है providing recognition and binding site for various DNA binding proteins.